Hello friends, welcome at the Red Tika Das Academy. I am here to teach you Hindi. Today I will discuss the syllabus with you and then after the other topic. जैसा कि आप जानते हैं यूपी लेखपाल की परीक्षा हमारे बहुत ही नज़दीक है, तो हम उसी की तैयारी कराने आपको यहाँ आए हैं। सबसे पहले हम इसका सिलेबस डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं किसी भी एग्ज़ाम का बेस होता है उसका सिलेबस। अगर जो आप उसके सिलेबस से अवगत है तो आप एक स्टेप आगे बढ़ चुके हैं, खुद को आगे कर चुके हैं। तो सिलेबस के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो यहाँ पे रिटन हैं। सबसे पहले हम लोग करेंगे वर्णमाला, देन संधि, लिंग, वचन, कारक, काल एंड ऑल वोकैब्स। ऑल वोकैब्स में आपकी पर्यायवाची, विलोम शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज, संकर शब्द आएंगे। इसके साथ इसमें मुहावरे और लोकोक्तियाँ आएंगी। लेकिन इन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे जो टॉपिक हैं ये 6 हैं जिनसे मोस्टली क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। हर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को बदल बदल के पूछा जाता है। अपने एकेडमिक्स में हम लोग इन टॉपिक्स से फैमिलियर हैं, अच्छी तरह से परिचित हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछने का नज़रिया बदल चुका है। तो यहाँ पे हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे और देखेंगे कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं। तो हम आपकी तैयारी उस लेवल की करवाएंगे जिससे आप एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चन को अच्छे से कर सको। वर्णमाला आप सभी जानते हो। इसमें हम वर्णमाला में वर्णों के डिफरेंट टाइप्स, स्वर, व्यंजन, ध्वनि, अक्षर, ये सारे करेंगे। उसके बाद संधि, आप सब लोग अच्छे जानते हो। संधि में करेंगे संधि क्या होती है, संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, कितने प्रकार होते हैं, तो हम इसके बारे में अच्छे से डीप में पढ़ेंगे। उसके बाद लिंग के प्रकार, उनको आपस में कैसे बदलते हैं, वचन, एक वचन, बहुवचन, वो सारा हम डीप में करेंगे। उसके बाद कारक क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इनको पहचानने की ट्रिक क्या होती है, इनसे किस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद काल, जिसे आप इंग्लिश में टेंस बोलते हैं। देन आफ्टर वोकैब्स। ओके, अगर हम बात करें तो हिंदी विषय का इस एग्ज़ाम में 25 नंबर का वेटेज है, जो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आई होप कि आपको सिलेबस अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अब हम शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, जो कि है संधि। जैसा कि आप सभी जानते हो, संधि शब्द का मतलब क्या होता है। मीन्स दो लोगों के बीच में समझौता, सुलह। ओके, तो ये हमारा जनरल पॉइंट था। लेकिन यहाँ पे संधि का मतलब क्या होगा, दो निकटवर्ती वर्णों का मेल। निकटवर्ती मीन्स जो दो वर्ण पास में, उनका आपस में मेल क्या कहलाएगा, संधि कहलाएगा। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण हम लेते हैं विद्यालय। आप सब विद्यालय शब्द से परिचित हैं। अगर जो हम इसका संधि विच्छेद करेंगे, विच्छेद मीन्स अलग करेंगे। यहाँ पे दो शब्द आपस में जुड़े हुए हैं, जब हम इन दो शब्दों को अलग करते हैं तो हम उसे विच्छेद बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विद्या, धन, आलय। तो मैंने आपको बताया कि संधि दो निकटवर्ती वर्णों के मेल को कहते हैं। तो आप बता सकते हैं कि दो निकटवर्ती वर्ण कौन से होंगे। दो निकटवर्ती वर्ण ये होंगे, इससे ज़्यादा निकट इसमें कुछ नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये आ और प्लस ये बड़ा, इन दो आ का आपस में मेल हुआ है, तो दो निकटवर्ती वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। समझ में आया? ओके। इसके बाद हम संधि के शाब्दिक अर्थ की बात करेंगे। तो संधि का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है, मेल, योग, सुलह, समझौता। ओके, अब बारी आती है कि
कि संधि के भेद कितने होते हैं, इसके प्रकार कितने होते हैं। तो जनरली लोगों को डाउट होता है कि संधि के 5 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, लेकिन एक्चुअल जो इसके भेद होते हैं वो कितने होते हैं? 3। संधि के कितने भेद होते हैं? 3। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 विसर्ग एंड नंबर 3 व्यंजन। मीन्स स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ओके, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्वर संधि। जैसे कि आप जानते हो कि हमारी वर्णमाला में क्या होते हैं? स्वर और व्यंजन। तो जब 2 स्वरों का आपस में मेल होता है, किसका? 2 स्वरों का आपस में मेल होता है, तो हम उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि। मीन्स जब 2 स्वर आपस में आके मिलते हैं तो वहाँ पे कौन सी संधि होती है? स्वर संधि। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। जैसे कि यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है इत्यादि। जब हम इत्यादि का संधि विच्छेद करते हैं, मीन्स इसको 2 अलग अलग शब्दों में तोड़ते हैं, तो यहाँ पे 2 शब्द निकल के आते हैं, इति धन आदि। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे क्या छुपा है? छोटी ई, और यहाँ पे क्या है? आ। तो यहाँ पे 2 स्वरों का मेल हो रहा है, इसलिए यहाँ पे कौन सी संधि होगी? स्वर संधि। क्लियर? दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं किसका? हिमालय का। जब हम हिमालय का संधि विच्छेद करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है? हिम धन आलय। अगर जब माँ को टुकड़ों में तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? आधा माँ धन आ, और इसका क्या? आलय का बड़ा आ। तो ये 2 निकटवर्ती वर्णों का मेल हुआ है, जो कि दोनों क्या है? स्वर। तो बताइए कौन सी संधि हुई? स्वर संधि हुई। इसी तरह हम तीसरा एग्जाम्पल लेंगे, मुनीस। जब मुनीस का हम संधि विच्छेद करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है? मुनि धन ईस। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या छुपा हुआ है? छोटी ई, और यहाँ पे क्या है? बड़ी ई। तो बताइए ये क्या है? ये स्वर है। तो यहाँ पे कौन सी संधि होगी? स्वर संधि। समझ में आया आपको? अगर आपको समझ में आ गया है तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारी दूसरी संधि कौन सी है? व्यंजन संधि। का, खा, गा, ये क्या होते हैं? हमारे व्यंजन होते हैं। तो व्यंजन संधि में हमारी 2 कंडीशन है। कितनी कंडीशन है? 2 कंडीशन है। कौन कौन सी? पहली शर्त ये होती है कि या तो आपस में 2 व्यंजनों का मेल हो, या एक व्यंजन और एक स्वर हो। पहली कंडीशन क्या है? पहली शर्त है कि 2 व्यंजन का मेल हो, मीन्स एक व्यंजन प्लस एक व्यंजन, नहीं तो एक व्यंजन और एक स्वर हो। तो पहली कंडीशन हम देखेंगे, एक व्यंजन प्लस एक स्वर। दूसरा क्या है? एक व्यंजन प्लस एक व्यंजन। जैसे पहली कंडीशन के एग्जाम्पल हम ले रहे हैं जगदीश। क्या ले रहे हैं? जगदीश। अगर जब जगदीश का संधि विच्छेद करेंगे तो ये होता है जगत धन ईश। जगत धन ईश। तो यहाँ पे क्या है? एक स्वर और एक व्यंजन का मेल हो रहा है। दूसरा क्या है हमारा? दिग्दर्शिका है। दिग्दर्शिका का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो दिक धन दर्शिका। दिक धन दर्शिका। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 व्यंजनों का आपस में मेल हुआ है, इसलिए यहाँ पे कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। इसी तरह जगन्नाथ, यहाँ पे क्या हो जाएगा? जगत धन नाथ। तो ता और न 2 व्यंजन आपस में मिल रहे हैं। इसी तरह यहाँ सदाचार में हो जाएगा सद धन आचार, सदाचार। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट संधि है हमारी विसर्ग संधि। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। विसर्ग संधि की एक यूनिक पहचान होती है कि विसर्ग संधि की कंडीशन फर्स्ट होती है
विसर्ग का वर्ण में परिवर्तन। विसर्ग क्या होता है? ये हमारा विसर्ग होता है। ये जो हमारा साइन होता है किसका होता है? विसर्ग का। तो विसर्ग का किसी वर्ण में परिवर्तन। दूसरा क्या होता है? किसी वर्ण का विसर्ग में परिवर्तन। किसी वर्ण का विसर्ग में परिवर्तन। उदाहरण देखेंगे और अच्छे से समझेंगे। पहला हमारा एग्जाम्पल है निर्विरोध। क्या है? निर्विरोध। अब जब हम इसको पढ़ते हैं तो हमारे मुंह से निकलता है निर्विरोध। तो ये क्या हो जाएगा? ऐसे होगा। पहली कंडीशन इसकी क्या हो जाएगी? निर्धन विरोध। लेकिन इस रा का, इस वर्ण का परिवर्तन किस में हो जाएगा? विसर्ग में। तो हम रा की जगह पे क्या लिखेंगे? विसर्ग। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? धन विरोध। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? निर्विरोध। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि निर्विरोध का संधि विच्छेद बताइए और ऑप्शन में आपको निर्विरोध एंड निधन विरोध दिया जाता है, तो आप किसको सही करोगे? इसको आप सही करोगे और ये उस टाइम गलत हो जाएगा। ओके, यहाँ पे रा का विसर्ग में परिवर्तन हुआ है। ओके, दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं मनोरथ। किसका लेते हैं? मनोरथ। अब यहाँ पे जो विसर्ग है, मनोरथ का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो यहाँ पे हो जाता है मनः। इस ओ का किस में हो जाता है? इसमें विसर्ग में हो जाएगा प्लस रथ। तो ये क्या हो जाएगा? मनोरथ। तो इस तरह से हम पहचानेंगे कि विसर्ग संधि कहाँ होती है। तो अब हम क्विक रिवीजन करेंगे। संधि क्या होती है? दो निकटवर्ती वर्णों का मेल, दो निकटवर्ती वर्णों का योग। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल, योग, सुलह, समझौता। ओके, इसके बाद हम संधि के भेद की बात करते हैं। तो संधि के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि एंड नंबर 3 विसर्ग संधि। ओके, उसके बाद हम लोगों ने स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के उदाहरण पढ़े। उदाहरण से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि कैसे हम इन तीनों संधियों को आपस में पहचानेंगे। उसके बाद हमारा जो कल का टॉपिक होगा, नेक्स्ट टॉपिक होगा, वो होगा स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं हम उनके बारे में डिटेल से जानेंगे। जैसे कि मैं बता दूं, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। अब उन 5 भेदों के बारे में जानने के लिए हम कल से नेक्स्ट क्लास में प्रेजेंट होंगे। एंड उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी, आपको इससे फ़ायदा मिला होगा। तो इसलिए चैनल के साथ बने रहिए। अच्छा लगे, आपको फ़ायदा मिले तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।